एसएससी सीपीओ का इतना बड़ा सिलेबस देखकर कंफ्यूजन तो होता ही है ना? लेकिन आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हम हाल ही में हुए सीपीओ परीक्षा के पेपर को डिकोड करेंगे। उन सवालों और पैटर्न को समझेंगे जो बार-बार पूछे जाते हैं, ताकि तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? एक एक करके। पहले चलेंगे भारत की सांस्कृतिक जड़ों तक, मतलब आर्ट्स और कल्चर। फिर देखेंगे कि देश का सिस्टम कैसे चलता है, यानी अपना संविधान। इसके बाद इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, करंट अफेयर्स की नब्ज पकड़ेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स और कल्चर की। जैसा कि परीक्षा के पैटर्न से एकदम साफ है, यह सेक्शन सिर्फ कुछ सवालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तय कर सकता है कि तैयारी किस दिशा में जाएगी। देखते हैं कैसे। तो पहला सवाल, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कह सकते हैं हॉल ऑफ फेम सवाल है, बिहू डांस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो घूम फिरकर वापस आ ही जाता है। हाँ, सही जवाब तो असम है। लेकिन असली खेल जवाब जानने से आगे का है। असली खेल है इससे जुड़ी बाकी जानकारी को पकड़ने का, क्योंकि अगला सवाल वहीं से बन सकता है। ये देखिए, बिहू सिर्फ एक डांस नहीं है, ये 3 अलग-अलग त्योहारों का पूरा एक साइकिल है, रोंगाली, कोंगाली और बोगाली। तो अगली बार सवाल डांस पर नहीं, हो सकता है त्योहार के महीने पर आ जाए। इसी को कहते हैं डीप तैयारी। चलिए अब एक और क्लासिकल डांस का सवाल देखते हैं। इस बार फोकस डांस के पीछे की फीलिंग, उसकी थीम पर था। सवाल था मणिपुरी डांस के मेन थीम के बारे में। और इसका जवाब है राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, जिसे रास लीला भी कहते हैं। मतलब ये डांस सीधे सीधे वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। और ये सवाल यह हमें एग्जाम के एक बहुत बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है। देखिए कैसे एक करंट अफेयर यानी पद्म विभूषण को एक स्टैटिक टॉपिक यानी क्लासिकल डांस से जोड़ दिया गया। मतलब क्या, सिर्फ किताबें रटने से काम नहीं चलेगा, करंट अफेयर्स पर भी पैनी नजर रखनी होगी। और सही जवाब है भरतनाट्यम। वैजयंती माला बाली जी इस खूबसूरत डांस फॉर्म की एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। तो आर्ट और कल्चर की दुनिया से निकलकर अब हम उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो इस देश को एक साथ बांधता है, हमारा भारतीय संविधान। देखते हैं यहां से कैसे सवाल बने। सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन से, जो भारत की सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से एक है। सवाल था उनकी शक्तियों को लेकर। तो सही जवाब है आर्टिकल्स 324 से 329। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर रेंज नहीं है। इन आर्टिकल्स का एक पूरा सेट है जो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को पक्का कहता है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 324 से तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। 326 हम सबको, मतलब हर वयस्क को वोट देने का अधिकार देता है। और 329 ये पक्का करता है कि चुनाव की प्रक्रिया में अदालतें दखल न दें। हर आर्टिकल का अपना एक बहुत खास रोल है। तो संविधान तो हो गया आज का भारत, लेकिन इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से क्या सवाल पूछे गए। यहां एक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल था। ये एक बहुत कॉमन तरीका है एंशिएंट इंडिया के पावरफुल राज्यों यानी महाजनपदों के बारे में फैक्ट्स को टेस्ट करने का। तो ये रही सही मैचिंग, जैसे मगध की राजधानी राजगृह और काशी की वाराणसी। ऐसे सवालों के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि जो मेन महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर अच्छे से याद कर ली जाए। अब आते हैं मिडिवल इंडिया पर। मुगल काल से एक सवाल। यह सवाल एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल हिस्ट्री पर था। यह दिखाता है कि सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों से नहीं, उनके कानूनों से भी सवाल बनते हैं। और सही जवाब है औरंगजेब। फतवाए आलमगीरी एक इस्लामिक लीगल कोड था जो उन्हीं के शासनकाल में तैयार किया गया था। चलिए अब आते हैं सबसे डायनामिक सेक्शन पर, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स। यहां सफल होने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपको हर दिन अपडेट रहना होगा। एकदम सीधा सवाल। हाल ही में हुए एक नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से मैस्कॉट या शुभंकर तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो मैस्कॉट था उज्ज्वला, जो एक गौरैया है। पर एक मिनट, यहां रुकिए। तैयारी सिर्फ मैस्कॉट का नाम रटने पर खत्म नहीं होती। ये कौन सा एडिशन था, कहां हुआ, यही छोटी छोटी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो आपको दूसरों से आगे निकालती हैं। अब हम अपने एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां बात होगी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की, वो सब्जेक्ट्स जो देश के डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर को शेप देते हैं।
इंडियन इकोनॉमी से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल। पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स ये एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से। इसका जवाब तो है पीसी मोहल्लोबिस मॉडल। लेकिन इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखें। पहला प्लान एरोडोमा मॉडल पर था और उसका फोकस एग्रीकल्चर पर था, जबकि दूसरे प्लान का फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज पर। ये कॉन्टेक्स्ट समझने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। अब एक सवाल एक बड़े इंटरनेशनल इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ऐसे इंडेक्स और उनमें भारत की रैंकिंग अक्सर एग्जाम में आती है। और ये इंडेक्स सिर्फ पैसे से हैप्पीनेस को नहीं मापता, ये 6 बड़े फैक्टर्स को देखता है, जिसमें जीडीपी के अलावा सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ, अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आज़ादी, ये सब शामिल है। मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक पूरी तस्वीर देता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि हमें इससे सीखना क्या है। मतलब इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है। तो इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, आर्ट्स और कल्चर में गहराई से उतरना होगा। दूसरी, संविधान के जरूरी आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। तीसरी, हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल पीरियड को हल्के में नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर्स को अलग से नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ना होगा। यही है स्मार्ट तैयारी का असली मतलब। तो आखिर में एक सवाल जो खुद से पूछना है, इन सब पैटर्न को समझने के बाद अब तैयारी की अगली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कौन सा टॉपिक सबसे पहले उठाना है? इस सवाल का जवाब ढूंढना और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाना, बस यही सफलता की कुंजी है।